थोड़ा सा शांत भाव से बैठेंगे 5 मिनट। अपने मन को रिलैक्स करेंगे। शरीर और मन आपस में संबंधित होते हैं। कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न तो शरीर को दिया जाता है, तो मन से क्या मतलब है? अंग्रेजी में कहावत है, माइंड एंड बॉडी आर वन। माइंड एंड बॉडी आर वन मतलब दादा भगवान ने इसी बात के लिए कहा, एक बात कही, मैन इज 98% मेंटल। क्या मतलब हुआ कि फिजिकल और मेंटल सब एक है। अगर ये कह दिया कि 98% मेंटल है आदमी, माइंड से है सब कुछ, तो सब कुछ माइंड से है, तो फिर बॉडी किससे है? तो मन को शांत करने से, अभी जो चैप्टर है वो शम के ऊपर ही है, मन का निग्रह, मन का कंट्रोल, जो हम गृहस्थियों के लिए काफ़ी मुश्किल पड़ता है। काफ़ी मुश्किल होता है मन को संभालना। एक किसी पिक्चर का डायलॉग मुझे याद आ गया, कोई लड़ाई वड़ाई की पिक्चर थी, एक्शन मूवीज जो होती, तो उसमें वो बोला, जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता। मैं एकदम चौंक गया, ये क्या कह रहा है आदमी। हीरो बोलता है, जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता। समझे आप? मतलब अगर किसी को वायदा कर दिया कि ये काम होना है, ठीक है, तो ये काम होना है। अब मेरा मन कहे कुछ, तो मैं नहीं सुनता फिर मन की, अपने मन की नहीं सुनता। क्या हुआ? ये शम, मन का निग्रह, कंट्रोल है पूरा मन उसका पूरा अपने ऊपर कंट्रोल है। मतलब जो करना है, जो सही बात है हमारे लिए ये है कि अगर हमको भगवान में मन लगाना है, या इतनी माला करनी है, इतना नाम जप करना है, या इतना पढ़ना है, या सत्संग में हमको मान लीजिए जो दिन निश्चित हैं उसमें जाना ही जाना है, ये हमने एक प्रण लिया है, कमिटमेंट हो गया ये कि जितने दिन सत्संग होते हैं हफ्ते में हमको जाना ही जाना है, या सुनना ही सुनना है। गूगल पर है तो सुनना है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाना है तो जाना है, कमिटमेंट है ये। फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। क्या अपनी क्या होती है इसमें? कभी आपने देखा होगा, मन कहता है आज रहने दो, है आज ना थकान हो रही है। गूगल मीट भी सुनना हो ना, अरे मन नहीं है, मूड नहीं है, तो मूड मन उसके कुछ नहीं होता। अम्मा जी एक बात कहते थे, मूड लोगों के होता है। मूड लोगों के, मूड मतलब जो अज्ञानी हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, समझदार नहीं है, उनको मूड कहते हैं। हिंदी में शब्द, संस्कृत में मूड। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, भगवान ने गीता में इसका प्रयोग किया है। विमूढ़ात्मा मतलब पामर लोग, बिना पढ़े लिखे, बिना समझदार, अक्ल नहीं, समझ नहीं, मनमाना आचरण, कुछ नहीं सुनते किसी की, जानते हैं नहीं सही क्या है, मानते हैं नहीं, ये मूढ़ लोग होते, अपने मन से चलने वाले। तो उनके मूड होता है, मूड मन से चलना। अब जो उनका मूड कहेगा वो करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे, माइंड एंड बॉडी आर वन। अगर मन हमारा वश में रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आपको जो खाना है, जो सूट करता है शरीर को, वही खाना है। जो सूट करता है, जो आपका शरीर हजम कर लेता है, वही खाना है। और जो हजम नहीं हो पाता, सूट नहीं करता, नहीं खाना तो नहीं खाना। जब कमिट कर लिया कि मुझे जो चीज़ सूट करती है शरीर को वही खानी है, अब मन और मूड कुछ नहीं होता इसमें। तो 2-3 मिनट
आराम आराम से सांस लेते रहिए और बिल्कुल शांत भाव से बैठिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। भगवान ने गीता में भी ये बात कही है, हमारे शास्त्रों में विधान किया गया, मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक इसके जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य सब जानते हैं, स्टूडेंट लाइफ 25 साल तक पढ़ लिख करके बच्चे नौकरी वगैरह के लिए, शादी के लिए जो भी तैयार हो जाते हैं। पहले माँ बाप शादी कर दिया करते थे जल्दी, अभी थोड़ा नौकरी करते हैं तब शादी करते हैं। 25 साल से 50 साल की उम्र तक गृहस्थ आश्रम, घर को चलाना है। पुरुषों का काम होता है धन कमा के लाएं, स्त्री का काम होता है घर को ठीक प्रकार से चलाए। अगर स्त्री को शौक है, घर वाले अलाउ करते हैं, तो आजकल उनके लिए भी नौकरी की व्यवस्था है, करती हैं, सर्विस करती हैं, जॉब करती हैं। बाकी तो देखिए अपना अपने ऊपर होता है, घर को अच्छे से चलाने का शौक जिनको होता है वो चला ही लेते हैं। कुछ लोग जॉब नहीं करते इसीलिए कि हमको घर अच्छे से चलाना है, तो ये अपना अपना शौक होता है। इसमें किताबें कुछ नहीं कहती हैं। उन्होंने तो सीधा सीधा बता दिया कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक 25 से 50 गृहस्थ, घर को चलाओ, बच्चे होते हैं, उनकी शादियां, उनको सेटल करना। 50 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थ का समय आता है, अर्थात मन को धीरे धीरे मोड़े, संसार से हटाता जाए, भगवान की ओर मोड़ता जाए, भगवान से जोड़ता जाए। लक्षण क्या होते हैं वो अभी आपको कुछ उपनिषद के वाक्य हैं उनके द्वारा बताते हैं। वानप्रस्थ में ऐसे रहे जैसे आदमी जंगल में रहता है। कभी कभी उदाहरण लेते हैं कि पेड़ के नीचे रहने वाले को कितना सामान चाहिए, डबल बेड चाहिए, सोफ़ा चाहिए, किचन चाहिए, चूल्हा, गैस, बर्तन, क्या क्या सामान चाहिए। जो पेड़ के नीचे रहता है उसको क्या क्या सामान चाहिए, कितना सामान चाहिए, क्या सोचते? नहीं, कुछ आइडिया? पेड़ के नीचे रहने वाले व्यक्ति को क्या क्या सामान चाहिए
कुछ आइडिया लगता है आपको? ये क्या होता है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या होता है? हाँ, अब समझ में, कुछ नहीं चाहिए, है ना? चलो बिछाने को, जो भी, सर के नीचे तकिया, नहीं तो हाथ लगा के सो गए। क्या सामान क्या चाहिए भाई? जो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई गल नहीं। आज एक मैसेज था, की टू हैप्पीनेस, की टू हैप्पीनेस, नीचे लिखा था सानू की टू हैप्पीनेस, सानू की। समझ रहे? खुश रहना चाहते हो तो उसकी चाबी क्या है? खुश रहना चाहते हो उसकी चाबी क्या है? बोला सानू की मतलब चाबी। अपना क्या? अपने को क्या? अपने को क्या तो घर में भी होते ना, कहीं कहीं आपने देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं सानू की वाले होते हैं। तुम मरो जियो, तुम खाओ ना खाओ, कोई उनको कोई मतलब ही नहीं होता। आप जी रहे हैं, आपको तकलीफ़ है, आपको क्या परेशानी है, उनको मतलब ही नहीं होता। घर में एक आध कभी देखा होगा ऐसे लोग होते हैं किसी किसी घर में, सानू की। वो मस्त रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं आपसे, आप जियो मरो कुछ भी हो। तो ये तो गलत हो गया। पर जो उनका कहना है, स्लाइड जो बनती है वो तो किसी अच्छे मकसद से बनती है, उद्देश्य अच्छा होता है कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दुनिया के ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, परेशान मत हो यहाँ जो हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे मन का सा हमेशा होगा नहीं। तुम जो चाहते हो वो हमेशा होगा नहीं, हमेशा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। हम जो चाहते हैं वो हमेशा नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता, यही तो है। और क्या है दुनिया में? क्या होता है? कभी होता है कभी नहीं होता हमारे मन का। तो चलो ठीक है, जितना हमारे मन का हुआ उसका कितना शुक्राना है कि कुछ तो हमारे मन का हुआ, और हमारे मन का बिल्कुल ना होता तो हम क्या कर लेते। कभी कभी कोई लोग फोटो डालते हैं कि 2 कूड़ा बीनने वाले बच्चों की फोटो, बड़ा उनको कुछ दिया खाने को तो बड़ा खुश होके खा रहे हैं। तो उनकी भी तो जिंदगी है। हम कितने आराम से रह रहे हैं, कितना सब कुछ मिला है हमको, उसका शुक्राना। वो लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं और हम कैसे जी रहे हैं, कितना शुक्राना। पीछे तो बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव लिखे, कितने कचरा बीनने वाले, कितने मजदूर, कितने क्या, कितने सड़कों पे काम करने वाले। एक हैं वो जब गाड़ी में निकलते हैं तो पानी की बोतलें, कुछ केला, कुछ और खाने का सामान जो भी उपलब्ध है रख के निकलते हैं। तो लॉन्ग रूट पर जब भी एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो रास्ते में जो भी मजदूर मिलते हैं, काम करते हुए लोग मिलते हैं, उनको देते हुए चले जाते हैं। जहाँ देखा 10-15 लोग काम कर रहे हैं वहाँ रुके, गाड़ी रोकी, सबको दिया, चले गए। कितना प्रेम होता है कुछ लोगों के अंदर में। तो ग्रस्त में अगर शरीर है, स्टूडेंट लाइफ का तो हो गया, निबट गया। जी हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ सब गृहस्थी हैं। तो हम लोगों के लिए क्या बनता है, मैं भी जीऊँ और सब जिए, लिव एंड लेट लिव। इसका हमारे दादा भगवान का वाक्य था, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। सबके लिए जियो, तुम सबके लिए करो जितना कर सकते हो, है ना। जब कहा जाता है सबके लिए करो तो मन तुरंत घुस जाता है अपने में। एक उदाहरण है, हम घर से निकले, पैदल चले थोड़ा दूर, पर जब कुछ मिलेगा, वाहन, रिक्शा मिलेगा, ऑटो मिलेगा, जो मिलेगा, थोड़ा दूर तक जब चले तो मान लीजिए कोई फड़ पर कुछ सामान लगाए बैठा है। हमें भाव आया कि कुछ इससे ले लेंगे, कुछ इसकी सेल हो जाएगी। पर अभी हमको कहीं जाना है तो हमने बस सोच लिया, जब लौट कर आए तो उससे कुछ लेते हुए आए, और उसका जो सामान है वो हमने किसी ज़रूरतमंद को दे दिया।
किसी की बिक्री हो गई, किसी के काम आ गया। ये है बढ़िया गृहस्थी जीवन। अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, अपने लिए जिए, जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। अपने लिए तो हर आदमी जी लेता है, एक चूहा भी जी लेता है, सब जानवर अपने लिए जी लेते हैं। ऐसे अगर आदमी ने जिया तो क्या जिया। जानवर से क्या बढ़िया है आदमी, वो लोग जो सिर्फ मी एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार तक सीमित रहते हैं, वो जानवर से थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं बस। क्योंकि जानवर सिर्फ अपना खाता है। चिड़िया है, जब तक देखती है, वो छोटी वाली चिड़िया जब तक खाने लायक नहीं हो गई, अपने आप चुगने लायक नहीं हो गई, तो उसको मुंह में डालती है, और जब देखती है थोड़ी बड़ी हो गई तो घोंसले से बाहर फेंक देती है, पैर मार के बाहर, तो नीचे फटक से जाके गिरती है। वो भी फटक फटक चल करके कुछ न कुछ मिलता है, कीड़ा मकोड़ा दिख जाता है, खाना शुरू कर देती है। अब तुम अपने आप अपना जियो, अपना जीवन बनाओ। तो जीवन भी हमें सिखा रहा है कि अगर तुम सिर्फ इतने तक जिए कि मैं और मेरे बच्चे, जानवर भी एक समय के बाद बच्चों को बाहर कर देते हैं, अब तुम अपने आप कमाओ खाओ। तो हमको भी एक बड़ी दुनिया में, एक विराट सृष्टि में आना चाहिए। दिस होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। जितने संत होते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा, स्वामी रामतीर्थ ने भी यही कहा, और भी कोई संतों की वाणी में सुना है। किसी ने प्रश्न किया, अभी एक इंटरव्यू था योगी जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको घर की याद नहीं आती, आप घर छोड़ आए, घर जाने का आपका मन नहीं करता, आपके भी तो घर वाले हैं, आपने क्या सोचकर सब कुछ छोड़कर बाहर आ गए? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता था, वासुदेव कुटुंबकम, ये संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। अगर मैं एक परिवार में रहता तो जिस तरह सब लोग रह रहे हैं, मैं वैसे ही रह रहा होता और आज वहीं होता। लेकिन जब मैंने ये विचार किया कि संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, तो फिर जब मैं बाहर निकला तो मुझे हर एक कोई अपना लगता था, हर एक कोई अपना सा लगता था। ये सही बात है। जब तक हम एक घर परिवार में सीमित हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आएंगी ज्ञान की बातें। हम 20 साल, 30 साल, 50 साल सत्संग सुनते रहें, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। थोड़े खुश रहने लगेंगे पहले से, ये बात है बस। पहले से थोड़ा खुश, पहले से थोड़ा समझदार, बातें समझ में आना, दुनिया को देखना, दुनिया को समझना, पर परिवर्तन जीवन में कुछ नहीं आएगा। संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, और वासुदेव सर्वम, सर्वत्र भगवान है। ऐसा भाव तो बने। दिखता नहीं है, चलो नहीं दिखता, कोई नहीं, वो तो एक अलग बात है, वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन ऐसा भाव तो बनाने का प्रयास करें हम। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन सब मैं ही बना हूं, कह दिया भगवान ने। तो भगवान ने गलत नहीं कहा, झूठ नहीं कहा, खाली बात नहीं बनाई है। क्योंकि जब जिस समय हमारे शास्त्र कहते हैं ये दुनिया नहीं थी, ये यूनिवर्स नहीं था, तब केवल भगवान थे, तब केवल भगवान थे, और वो भगवान ही एक से अनेक हो गए, वही सब कुछ बन गए। सामान तो था नहीं उनके पास। दुनिया जब बनी, ये अर्थ जब बनी, अर्थ क्या है? मिट्टी मिट्टी है। अर्थ में क्या है? ये ज़मीन को आप खोदें तो मिट्टी मिट्टी निकलती है। तो भगवान कहाँ से ट्रकों मिट्टी लाए? कभी आपने विचार किया हो कि भगवान इतनी मिट्टी लाए कहाँ से होंगे? तो भगवान का एक संकल्प, हमारे शास्त्रों ने, हमारे उपनिषदों ने कहा
कि भगवान का सिर्फ एक संकल्प होता है, एक को हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। वो सिर्फ सोचते हैं और सब कुछ हो जाता है। वो सत्य संकल्प है, वो जो सोचते हैं हो जाता है। देखिए आदमी भी जब सोचता है और उस काम के लिए मेहनत करता है तो वो काम हो जाता है। आपने अनुभव किया है? आप किसी कार्य के लिए मेहनत करते हैं, आपको पराठे बनाने हैं, आज घर में आटा भी है, सामान भी है, सब चीज़ है, आपको सिर्फ करना है। करके आपने बना दिए, पराठे बन के रख गए। अब बच्चा आया, अच्छा मम्मी आज पराठे बने, वो तो नहीं पूछता तुमने कैसे बनाए, वो तो खाने लग जाता है। तो ऐसी दुनिया बनी बनाई हमको मिल गई, हमने कभी नहीं पूछा अपने गुरुजनों से ये दुनिया बनी कैसे, किसने बनाई, मम्मी पराठे किसने बनाए। बच्चे पूछते हैं, शायद कभी पूछ लिया हो, शायद कभी पूछ लिया हो, पर ज़्यादातर तो नहीं पूछते हैं। ज़्यादातर तो खाने से मतलब है। ऐसी दुनिया में हम आए, हमको तो जीने से मतलब है, बस हम शुरू कर देते हैं दुनिया 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 करना है, ये है वो है, ये है वो है। भगवान ही सब कुछ बन गए। यहाँ सब शास्त्रों में एक ही बात लिखी है। कुरान में लिखा है शुरू में सिर्फ एक अल्लाह था और उसने एक उसका संकल्प उठा, कुन हो जा, और ये दुनिया बन गई। वो एक ही बात लिखने का, सबका लैंग्वेज फ़र्क होती है, सबकी शब्दावली फ़र्क होती है, वर्णमाला अलग अलग होती है, कहीं हिंदी है, कहीं उर्दू है, कहीं गुरमुखी में लिखा है। गुरु ग्रंथ साहब में अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर परमात्मा के नूर से ये सब जगत उत्पन्न हो गया, उनकी शक्ति से ये सब जगत बन गया। तो आज जिस दुनिया में हम हैं ये भगवान की है, भगवान ने बनाई है और भगवान ही सब कुछ बने हैं। अब आता है वानप्रस्थ। गृहस्थी को सबके लिए जीना आना चाहिए, कोशिश करे सबके लिए जिए, बड़ा दिल रखे। पैसा जमा करने का कोई विशेष लाभ नहीं है, थोड़ा पैसा जमा करना ठीक है, थोड़ा पैसा अच्छा होता है, सुख देता है। ज़्यादा पैसा का जमा करने का कोई लाभ नहीं होता, उसको सर्व के हित में लगाने से बहुत अच्छा रहता है। ये अब आता है, हमारी उम्र बढ़ी, 50 के ऊपर के हो गए, अब हमको थोड़ा वैराग्य आना चाहिए संसार से। वानप्रस्थ क्या है? जैसे जंगल में रहता है आदमी, उसको कुछ नहीं चाहिए और कुछ मिलेगा भी नहीं, इस तरह का अपना स्वभाव बनाता जाए। 50 साल हुए, 55, 60, 65, अपनी तरफ देखता रहे, मेरा स्वभाव चेंज हो रहा है। पहले मुझे बहुत खाने में मन था, अब कम होता जा रहा है। पहनने का शौक़ था, कपड़े तरह तरह के, अब कम होता जा रहा है। लेडीज़ को ज्वेलरी का होता है, अब कम होता जा रहा है। जेंट्स को अपनी अपनी शौक़ होते हैं, अब कम होते जा रहे हैं। तो इस तरह करके उन्नति करता जाए। देखिए आप एक दिन में चाहेंगे ना मनवश हो जाए, वो होएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है। गाड़ी चल रही है, वो एकदम रुक जाए, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ट्रेन को बहुत ज़ोर के ब्रेक लगा दिए जाते हैं तो पटरी से उतर जाती है। कार को जब बहुत ज़ोर का ब्रेक मार दिया जाता है तो पलट जाती है। किसी बर्तन को आप ज़ोर से पटक दो तो उसमें डेंट पड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो ये क्रम से अभ्यास, भगवान ने गीता में कहा है इस बात को, हे अर्जुन, क्रम से अभ्यास करता हुआ मनुष्य उपरति को प्राप्त होता है। वानप्रस्थ की उम्र आ जाए तो धीरे धीरे करके उपरामता, अब चीज़ों से मन हटता जाए। पहला लक्षण इसमें आता है श्रम। जब वानप्रस्थ की उम्र आ गई, 50 साल के हो गए, देखिए जो थोड़े छोटे बैठे होंगे वो सोचेंगे हमको क्यों सुना रहे हैं, हमको क्या ज़रूरत है सुनाने की। मान लीजिए 20 साल के बच्चे बैठे हैं, 22 साल के, 18 साल के, हमको क्या ज़रूरत है। तो इसमें ही कहते हैं बेटा, जब आप पढ़ते हो, जो बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो वो जब फर्स्ट ईयर में होते हैं, पढ़ाई शुरू होती है, तो वो कहें हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, जब हम नौकरी करेंगे तब देखेंगे ये सब क्या है, ये कैसे मशीन कैसे बनती है, कैसे चलती है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या है, इसकी लैंग्वेज कौन सी होती है। अभी पढ़ के क्या करेंगे, अभी थोड़ी नौकरी कर रहे हैं।
तो पढ़ना तो पहले से पड़ता है ना, बाद में वो चीज़ सामने आती है, तब वो पढ़ाई काम आती है। कितनी सारी मेरी जो इंजीनियरिंग की जो चीज़ें मैंने सीखी थी वो अभी तक मेरे काम आती हैं। मैं बच्चों को करके दिखाता हूँ कि देखो ये काम ऐसे होता है, तो कहते हैं अच्छा ये भी आता है आपको, तो कि आता की बात नहीं है, सीखा था हमने, सीखा था वो याद है। इंजीनियरिंग में भी प्रैक्टिकल होते थे, वर्कशॉप्स होती थी, तरह तरह की चीज़ें होती थी, तो जाकर वहाँ अध्ययन करते थे हम, चीरा फाड़ी होती थी, चीज़ों को खोल करके देखना होता था, घड़ी को पूरा खोल देते थे, बहुत सारी चीज़ें करके क्या क्या है इसमें, क्या क्या है, क्या क्या है, स्टडी करते थे, तभी तो मालूम पड़ेगा। तो जीवन क्या है इसके बारे में बचपन से समझना पड़ेगा, बचपन से। आगे चलकर जब आप उस उम्र तक पहुंचोगे तो अचानक कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अभी से मालूम है कि बेटा अभी बच्चे हो, हैं, खा लो जितना खा सकते हो। मम्मी कहेगी ये मत खाना वो मत खाना, उनको तुम कह सकते हो मम्मी ऐसा है बुढ़ापे में तो हमें खाना नहीं है, क्योंकि हमने फलानी आंटी को देखा था बुढ़ापे में जब चाय और समोसा आया। देखिए सॉरी आज की बात नहीं हो रही है, मुझे आप क्षमा करें, मैं किसी उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ क्या बात है। हमारे अम्मा जी एक संस्था में जाया करते थे, तो वहाँ बुज़ुर्ग लेडीज़ आती थी, 6 वहाँ मेंबर थी, एक ट्रेजरर थी, एक प्रेसिडेंट थी, एक वहाँ की चेयरमैन थी, एक और भी थी, गवर्नमेंट की एक संस्था है, तो अम्मा जी उसमें ट्रेजरर थे। ये मैं उनके थोड़ा पहले की बात बता रहा हूँ, सत्संग में तब लगे थे, तब भी थे वो, तो फिर उन्होंने भाभी जी को दे दिया कि अब तुम संभालो, मैं सत्संग में लगूंगी पूरा, तो उन्होंने संभाला फिर करीब 12-15 साल। तो मैं भी उसको देखता था काम को, क्योंकि टाइम होता है ना, हाउस वाइफ के पास बहुत टाइम तो होता नहीं, मैं भी देखता था। फिर सत्संग का भी काम था, कई सारे काम हम लोगों ने। मैंने अपनी जीवन को अगर मैं आपको बताऊं, मैंने 5 जिंदगियां जी हैं इस जीवन में, इस एक जन्म में मैंने 5 जन्म जिए हैं। वो व्याख्या करके नहीं बताऊंगा आपको, पर ऐसा होता है किसी किसी की लाइफ में कि वो कई सारे जीवन एक साथ जीता है। ये भी काम किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, 5 तरह के काम, अलग अलग तरह के बिल्कुल काम किए हैं, 5 जिंदगियां जी हैं। तो वहाँ पर वो जब आती थी बुजुर्ग, मैं भी कभी कभी जाता था, अम्मा जी के साथ भी गया, भाभी जी को लेकर गया। कहाँ जाएंगी, वहाँ शहर में अंदर जाकर गली कूचों में वहाँ का ऑफिस था, और गवर्नमेंट तो ऐसी देती है सस्ती जगह, तो दिया वहाँ था। तो जाते थे तो मैं तो बैठ जाता था साइड में अपना, उनकी मीटिंग चलती थी 1 घंटा, फिर वापस आना होता था। पर वापस आने से पहले चाय और समोसा आता था वहाँ, वो गली के नुक्कड़ पर बैठा, वो जो फड़ पर बना रहा है ना चाय, वो वाली चाय, और वही फड़ पर जो समोसे बन रहे हैं वही समोसे, और वो माता जियाँ गपा गप 1 और 2। मैं सोचता था ये लेडी तो 80 साल की लग रही हैं, ये 70 की लग रही हैं, ये 65 की लग रही हैं, 5-6 जो भी थी। एक भाभी जी सबसे यंग थी उसमें, क्योंकि अम्मा जी ने बना दिया था उनको, तो मतलब अम्मा जी के हिसाब से वो थे वो लेडीज़। तो वो सब गपागप समोसे, अब भाभी जी ना खाएं मैं ना खाऊं, 2 जने ही नहीं खाते थे बस, और 2 जने चाय नहीं पीते थे। एक बार उनके आग्रह पर समोसा और चाय ले ली, और उसके बाद इतनी जोर की डिसेंट्री हुई कि कई दिन तक दवा खाई, तब जाकर पेट ठीक हुआ। तो बेटा बच्चे लोग जितने यहाँ बैठे हैं और भी जो सुन रहे हैं गूगल मीट पर, तो उनसे निवेदन है, आप लोग माता जी लोगों से भी निवेदन है, बच्चों को मत रोकिए खाने से, उनको खाने दीजिए, जो खाना चाहते हैं खाने दीजिए। खाना कहते हैं अपनी पसंद का, और पहनना दूसरे की पसंद का, ये पुरानी कहावत है। नहीं मैं बना रही हूँ ना बढ़िया चीज़, सत्संग में चलता है सलाद खाना चाहिए, फल खाना चाहिए। अरे भैया चलता है, सलाद भी खिलाओ, फल भी खिलाओ, और जो वो कहता है वो भी खिलाओ। आप सलाद भी खिलाओ, फल भी खिलाओ, और वो जो कहता है वो भी खिलाओ। वो तो हर समय मैगी और उसको ये चाहिए और वो चाहिए, पास्ता और पिज़्ज़ा और बर्गर, ये चाहिए उसको हर समय। तो कोशिश करो हफ्ते में 1 दिन खिलाओ, जैसे भी है, जैसा भी आप कर सकते हो मैनेज करो। नहीं तो ऐसे ही आप अपने बुढ़ापे में खाना, और ऐसे ही वो अपने बुढ़ापे में खाएगा।
जब कंट्रोल का समय आएगा, मैंने क्या बात पे लिया है, श्रम के ऊपर चल रही है सारी बात। 60 तक पहुंचते पहुंचते आदमी का मन पूरा कंट्रोल में होना चाहिए, उसको अपना जीवन कैसे जीना है। जब वो कमिट कर लेता है तो अपने मन की भी नहीं सुनता है। इस डायलॉग को याद रखिएगा, जब हमने कमिट कर लिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये आपको बल देगा, ये डायलॉग आपको बल देगा। जब सोच लिया तो फिर सोच लिया। बात खाने की नहीं हो रही है, सिर्फ बात सारे विषय भोगों की हो रही है। कई सारे विषय भोग हमारे जीवन में होते हैं। मोबाइल जो है ना, ये भी एक विषय भोग है। इसमें देखने का और सुनने का 2 भोग हैं। ये जो टीवी देखना सारे टाइम, ये एक भोग है, विषय भोग है। और उपरामता है विषय भोगों से, उपरामता। हम लगे पड़े हैं हर चीज में, हर तरह का भोग भोग रहे हैं हम। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों को विष की तरह त्याग, विष की तरह तज, ये अष्टावक्र मुनि राजा जनक को उपदेश करते हैं। राजा जनक की वानप्रस्थ की उम्र शुरू हो गई थी, तो उनको गुरु की तलाश थी। गुरु मिल गए। वो एक सपना देखा था, सपने का जिज्ञासा थी, किसी कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। अष्टावक्र मुनि ने उत्तर दिया। राजा जनक ने कहा आप मेरे गुरु हैं। तो फिर उन्होंने उपदेश करा। सबसे पहले ही दूसरे श्लोक में ये कहा कि यदि तू ज्ञान चाहता है तो 5 विषयों को विष के समान तज। और हम लोग सब भोगों में पड़े हैं, ग्रस्त का नाम लेकर। 50 साल पर ग्रस्त पूरा हो गया। 50 से ऊपर के बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ। किसका ग्रस्त पूरा हो गया? अब वानप्रस्थ की ओर चल पड़े, मन वश करने के लिए हम लोग चल पड़े। मैं भी शामिल हूँ उसमें, ऐसा नहीं मैं छूट ले रहा हूँ, मैं तो खाली उपदेश करने वाला हूँ, नहीं, मैं भी उसी में हूँ। हम सब गुरु के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। और अगर हमारी उम्र 50 तक पहुंच रही है, वानप्रस्थ का समय शुरू हो रहा है और आगे निकल गए हैं, तो वानप्रस्थ का पूरा समय चल रहा है। पूरा मन हमारा वश में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं बचपन में बहुत वश किया, जवानी में बहुत वश किया और अब मन छुट्टा हो गया, अब कुछ नहीं वश होता। और एक बात याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी एक बात कहते हैं, आप भय बुढ़े तृष्णा भई जवान। इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल 100% मेरा आजमाया हुआ, मेरा देखा हुआ, और मैं अपने ऊपर भी देखता हूँ आज की एज में कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तृष्णा भई जवान, लालसाएं और यंग होने लगती हैं, इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, उनको रोकना, उनमें दम लगता है। तो जिसने यंग एज से प्रिपरेशन की होगी, यंग एज में आपको निग्रह नहीं करना है, आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको सुनना है, समझना है आगे का मेरा जीवन कैसा होगा। आज खा लो, आज सब कर लो, जो तुमको मन कर रहा है कर लो। 50 साल के बाद कंट्रोल शुरू। 60 साल तक पहुँचते पहुँचते बहुत मन कंट्रोल में, और 60 के बाद और ज़्यादा कंट्रोल में, और 75 के बाद संन्यास। क्या? सम्यक न्यास। सब कुछ भली प्रकार छोड़ देना, घर नहीं छोड़ना है। भगवान ने गीता में कहा, अग्नि का त्याग करने वाले को मैं सन्यासी नहीं समझता। जो घर छोड़कर चले जाते हैं उनको मैं सन्यासी नहीं समझता। संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा सन्यासी है। संकल्प विकल्प जो हमारे उठते रहते हैं, अब ये करना है, वो करना है, अब यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, अब ये लाना है, वो, अब ये सारा टाइम ये वानप्रस्थ में इन पर हमको कंट्रोल करना है। नहीं, सब भगवान कर रहे हैं, मैं समर्पित हूँ, सामने कार्य आया है, सेवा आई है, सेवा मानकर सेवा हो। मेरा कोई काम नहीं है। अब धीरे धीरे मेरे काम पूरे होते जा रहे हैं। अब 60 साल के हो गए, अब मेरे काम पूरे हो गए, रिटायर भी हो गए, सब हो गया, अब मेरे काम पूरे हो गए, अब मेरा मन भगवान में लगे। अब मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, मन उपराम होता जाए। अंदर अंदर की बात है, बाहर से जो है ठीक है, भोजन करेगा आदमी, शरीर है तो खाएगा भी, पिएगा भी, सब काम करेगा। जो भी कार्य है वो सेवा है। थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। जो भी काम होता है शरीर से, सेवा होती है। मेरा कोई काम नहीं है। मेरा कहने को, मैं
मुझे करना है, मेरा काम है। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, सब भगवान का काम है। मैं तो भगवान का कार्य करता हूँ, सेवा करता हूँ, कर्म योग का आचरण। और फिर संन्यास जब आ जाएगा तो फिर और आगे चले। शम शब्द का अर्थ है नाम रूप का बाध करके आत्मा में स्थित होना, अपने स्वरूप में स्थित होना, या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। आत्मा और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये दोनों में से एक आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दोनों सेम हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का अंश हूँ, दोनों सेम है। आप कोई उपनिषद पढ़ें, आप उसमें जो आत्मा जहाँ लिखा है वहाँ मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं लगाते चले जाएं, आप सारा उपनिषद आराम से पढ़ जाएंगे। शम शब्द समाधि का वाचक है, अतः निरंतर आत्माकार वृत्ति रखना ही शम है। लगातार हमारा ये भाव बना रहे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये आत्माकार वृत्ति है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो ये शम हो गया, मन का निग्रह हो जाएगा। मन कुछ नहीं होता, कमिट कर लिया ना भगवान से मैं आपका हूँ। अब मन क्या चीज़ है? अब मन का क्या मतलब है? मन तो पराया है, मन तो दूसरा है, मन तो संसारी है। और मैं भगवान का हूँ, जब कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, मैं मन की नहीं सुनता। अब मन कुछ बोलता रहे, सुनने में अच्छा लग रहा होगा ना, करने में हाँ दम लगेगा। लगाइए दम, ढील मत दीजिए, आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। जो ढील देगा, मैं ढील दूंगा, मेरा नुकसान है। कमिट कर लिया तो कर लिया, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये हमारा कमिटमेंट है। कमिटमेंट जानते हैं? हिंदी समझ रहे हैं सब लोग? कमिटमेंट की हिंदी वायदा, निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञा अपने से, कमिटमेंट। कभी फेसबुक पे मैं देखता था, अब तो बरसों हो गए फेसबुक मैंने नहीं देखा, कभी देखता था, मुझे वहीं से वैराग्य आना शुरू हुआ। मेरा भी मन करता था, तब थोड़ा मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी पुरानी, कि भाई मैं भी फ्रेंड्स बनाऊं। लोगों के होते ना इतने 1000 फ्रेंड्स हैं, 1500। मेरा भी मन करता था मेरे भी फ्रेंड्स हों। तो मैं जब जाता था लोगों के प्रोफाइल पर, तो वहाँ लिखा होता था कहीं कहीं कमिटेड। तो मैं मन में सोचता था, यार तुम कमिटेड हो तो यहाँ क्या कर रहे हो फेसबुक पर? तुम अपने वहाँ जाओ कमिटेड जहाँ हो। ये मेरे मन में प्रश्न उठता था, और ये सही था। जब आप कमिटेड हो कहीं, तो यहाँ क्या कर रहे हो फिर? जैसे मान लीजिए आपको आज कोई जरूरी काम किसी का करके देना है, संसारी। मान लीजिए यहाँ कोई टेलर बैठे हैं और उनको किसी व्यक्ति का कोट सी कर देना है, आज रात को उसकी शादी है। आप बैठे हो सत्संग में, यू आर नॉट कमिटेड। कमिटमेंट का अर्थ बता रहा हूं आपको, उल्टा मत उठा लेना, गलत मत उठा ले। कमिटमेंट का अर्थ बता रहा हूं। आपको कोट देना है सी करके उसको, आज उसकी शादी है, आप यहाँ बैठे हो, कैसे कब दोगे? यू आर नॉट कमिटेड। आप कमिटेड नहीं हैं, आप दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ तो जहां भी होगा, हम यहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं, हमारा कमिटमेंट भगवान से है, हमारा कमिटमेंट भगवान से है, तो हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं भगवान के प्रति। अब हम संसार में अगर वेले घूम रहे हैं, है ना, रुल रहे हैं, बर्बाद टाइम कर रहे हैं अपना, घूमते फिर रहे हैं मार्केट में इधर उधर, वी आर नॉट कमिटेड। इसका मतलब हम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं। घर में लगे पड़े हैं सारा टाइम। अरे भाई, एक टाइम होता है घर में लगने का भी, उसके बाद भगवान में लगो, कुछ पढ़ो लिखो, सत्संग सुनो। जब हम लोग सत्संग में आए थे तो मैं और भाभी जी काफ़ी टाइम देते थे नोट्स बनाने में, गीता खोलकर, और गुरु की वाणी आया करती थी। गुरु की वाणी तो अब आपके वीडियो इसमें यूट्यूब पर सारी मौजूद है। पहले तो हमको पेज मिला करते थे, पत्र आते थे बम्बई से गुरु जी के पास से, उन पत्रों को उतारते थे, नोट्स बनाते थे। फिर गुरुवाणी कैसेट में होती थी, कैसेट सुनते थे,
नोट्स बनाते थे, गीता पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, डायरियाँ भरते थे। एक कमिटमेंट था सत्संग के प्रति। फिर सत्संग नियमित, पहले तो दिन में 3 बार होता था, दिन में 3 बार, 7 दिन, 7 3 21, 21 टाइम सत्संग एक हफ्ते में। अभी तो 4 बार लोगों को भारी पड़ता है। बहुत समय बदल गया। 1990 के बाद मैंने देखा, और सन 2000 के बाद समय बहुत बदल गया। बाहर मुक्ता बहुत बढ़ गई। संसार संसार संसार, ये मोबाइल ने एक तो रेड़ मार दी। ये 2000 के आसपास ही आया है, इसने सब खराब कर दिया। स्मार्टफोन्स आ गए 2005 के आसपास, इन्होंने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। जो बच्चे खेल कूद भागा दौड़ा करते थे, अब तो भागते दौड़ते नजर ही नहीं आते। सब घर में घुसे, मोबाइल से लगे पड़े। खाना खाएगा छोटा बच्चा 2 साल का 3 साल का, मोबाइल देखेगा तब खाना खाएगा, नहीं तो खाना ही नहीं खाएगा। हर माँ की ये शिकायत है। जिस माँ से पूछो, बच्चा मोबाइल देखता है तभी खाना खाता है, नहीं तो खाता नहीं है। डॉक्टर से पूछेंगी, अक्सर किसी डॉक्टर से बात होती है, वो यही बताते हैं आजकल तो माँओं के एक ही रोना है। जो आके बैठेगी, बच्चे को लेकर आएगी, 2 साल का 3 साल का 4 साल का, मोबाइल देख के खाता है, नहीं तो खाता ही नहीं है। जिनके शम होता है, मन कंट्रोल में होता है जिनका, उन महापुरुषों की चलते फिरते खाते पीते निरंतर शांत वृत्ति रहती है। मतलब वो समाधि में रहते हैं, मतलब वो समता में रहते हैं, मतलब वो भगवान से जुड़े रहते हैं, मतलब उनका मन भगवान में लगा रहता है। उनकी सांस पे या तो नाम चलता है, या माला चलती है, या अंदर अंदर भगवान का नाम या कोई आत्मचिंतन चलता रहता है। बाहर भी देखते हैं, जैसे अम्मा जी बताया करते थे अपना अनुभव, कि जब पार्क में टहलते थे कि ऐसे देखते हूँ मैं कि जैसे ये पूरा जो भी दिख रहा है सब भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान। हम कहेंगे हमको दिखता नहीं, तो ऐसे बोलने का फ़ायदा क्या। देखो, बच्चा बोलना शुरू करता है तभी तो सीखता है। बच्चा बोले ही क्यों जब उसे आता नहीं है? तो क्यों बुलवाते हैं बच्चे को, उसको तो कुछ नहीं आता। बोलना शुरू करेंगे तो आएगा। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं।